नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु ज़ुल जलाली वल जाह व बल्लगना रसूलुल मुख्तारु मिनश्शाह। दिए दरूद व सलाम पेश करें, बावाज़े बुलंद पढ़ें। वसल्लम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूले बरकत के एक बार फिर से पढ़ें। अल्लाहु रब्बु सल्लल्लाहु मुहम्मदिन अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह के दीवाने, नबीउल्लाह के मस्ताने, शहरे यारी विलायत, नौबहारे दीनो मिल्लत, मुजद्दिदे कामिले मिअते मासिया, मुजद्दिदे बातिने मिअते हादिरा, हुज्जतुल्लाहिल काहिरा, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुबहान अल्लाह। धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। फैज़ है या शहे तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में नहीं, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। सुभान अल्लाह। अग्नियां पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अस्फिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमां खान, ज़मी खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं लंबी तकरीर के लिए नहीं बैठा हूँ, सब लोग फिर सिर्फ 10 मिनट बैठ जाइए। 10 मिनट में 10 जुमले काम के मैं देकर आपसे रुक सकूंगा। हज़रात, परवरदिगार आलम जल्ल मस्तहुल करीम अपने कलामे मजीद फुरकाने हमीद में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। तर्जमा समाअत फरमाइए, और जो रसूल तुम्हें अता करें उसे ले लो, और जिससे मना फरमाएं बाज रहो, उसके करीब ना जाओ, उसे ना लो। ये कुरान में फरमाया। ये आप हुफ़ाज़े किराम देख रहे हैं, इनके सरों पर दस्तार बंदी है। यकीनन दारुल उलूम गौसिया अशरफिया की ये कारकर्दगी है जो हाफिज़े कुरान के शक्ल में आप अपने माथे की निगाहों से इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। बड़े मुबारक हैं ये हज़रात, बाफज़ीलत है ये हज़रात। ये तुलबाए किराम हैं, ये चलते हैं तो इनके तलवों तले जिब्रील पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं जिनके लिए चूटियां अपने अपने बिलू में दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। ये उलमा हैं कि दरिया की मछलियां दरिया में, समंदर में इन उलमा के लिए दुआएं करती हैं। बेशक बेशक। ये मकाम है इन उलमा का, इन तलबा का,
इनको इसी नजर से देखिए। किस नजर से देखना है? इनका वो मकाम है कि चूंटियां इनके लिए दुआएं करती, दरिया की मछलियां इनके लिए दुआएं करती। ये चलते हैं तो इनका तलवा जमीन पे नहीं गिरता, बेशक बेशक, बल्कि इनके तलवों के तले और जमीन के बीच में फरिश्तों के सरदार जिब्रील का पर होता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये है मकाम इन तलबा का। इन तलबा को आप ये समझते हो हमारे घर से खाना खाते हैं, किसी दिन लेने नहीं गए किसी वजह से तो 10 बातें सुना देते हैं कि हमारा खाना बर्बाद हो गया। इनसे बोलो तो अदब से बोलो। बेशक बेशक, इनके चेहरे को देखो तो मोहब्बत से देख। ये तुम्हारे घर चले जाएं तो तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। तुम्हारे कब्रिस्तान में चले जाए ना, बाप भी दफना मदफून है, पोता भी मदफून है, दादा भी मदफून है, तुम्हारा भाई भी मदफून है, तुम्हारा अब्बा भी मदफून है। वाह वाह। लेकिन इन तलबा को एक बार कब्रिस्तान के अंदर ले जाओगे ना, सबके 40 दिन तक गुनाह अज़ाब बख्श दिए जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। और ये बनते कहां से हैं? ये प्रोडक्ट कहां का है? ये पैदा कहां से होते हैं? तुम्हारे बाप दादा के घर से नहीं, रसूले पाक के घर से पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन मदरसों की देन है तुम्हें हाफिज़े कुरान मिलता है, आलिमे दीन बनता मिलता है। इन्हीं मदरसों की देन है तुम्हें मुफ्ती मिलता है, तुम्हें मुहद्दिस मिलता है। और बात आगे बढ़ो तो यही मदरसा है जिससे निजामुद्दीन औलिया निकले, यही मदरसा है जिससे कुतुबुल अफ्ताब निकले, यही मदरसा है जिससे गौसे आदम निकले, यही मदरसा है जिससे गरीब नवाज निकले, यही मदरसा है जिसमें मखदूमे सुन्ना निकले। इन्हीं मदरसों की देन है कि मखदूमे बिहार बने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इन्हीं मदरसों की देन है ना। कहां से लाते गरीब नवाज? किसने दिया है? इन मदरसों ने दिया है। कहां से लाते? अपना दस्तगीर गौसे आज़म इन मदरसों ने अता किया है। कहां से लाते? महबूबे इलाही इन मदरसों ने दिया। कहां से लाते? कुतुबुल अफ्ताब की ज़ाते अक़दस इन मदरसों की देन। कहां से लाते? मखदूमे सुन्ना, मुहद्दिसे आज़म, सरकारे कलाम, आला हज़रत अशरफी मियां। कहां से लाते? इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां से मिलता मुफ्ती आज़म और कहां से मिलता तुमको हुजूर ताजुश शरिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर जाओ जहां जाओ सब मदरसों की फैक्ट्री से निकला हुआ माल है। बेशक बेशक। जिन उलमा, औलिया, हुफ्फाज, कुर्रा
के जरिए से सदके में तुम्हारा ईमान महफूज है। बेशक बेशक हक है। ये मदारिस तुम्हारे ईमान व ईकान के ज़ामिन हैं। ये मदारिस तुम्हारे किरदार व अमाल के ज़ामिन हैं। बेशक इन मदरसों ने सब कुछ किया है। जिन मदरसों ने तुमको मस्जिद नबवी से लेकर अब तक और कयामत तक तुम्हारे ईमान की हिफाजत का ठेका ले रखा है, वो मदरसा कैसा होना चाहिए? बेशक उसके लिए आपके दिल में कितनी जगह होनी चाहिए? इन मदरसों को कैसे तरक्की देनी चाहिए, कैसे सींचना चाहिए? हर फर्दे मोमिन की ये जिम्मेदारी है कि मदरसे को फरोग दे। बेशक आज मकतब मदरसे तुम्हारे मोहल्ले में होंगे, तुम्हारे इलाके में होंगे, तुम्हारी नस्लों का ईमान महफूज रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए इन मदरसों की जरूरत को समझो और अपने बच्चों को दीनी तालीम से लैस करो। तफसील का वक्त नहीं है। मैं एक हदीस पाक सुनाता हूं, उसका तर्जमा करता हूं, फिर मैं आपसे हज़रात बुखारी शरीफ जिल्द सानी मतबा सहुल मताब दिल्ली सफा 1082 बाबुल इब्तिदाई में सुनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हदीस नंबर 13। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 13 की पहली, दूसरी और तीसरी सतर में भी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल दऊनी मा तरकतुम इन्नमा उलिका मन कान क़ब्लकुम सुवालुहुम व इख्तिलाफुहुम अला अंबियाइहिम फ़इज़ा नहयतुम मन शय्इन फस्तनिबू व इज़ा अमरतुम मिन्हु फ़अतू मस्ततअतुम। तड़प कर बोलिए जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह और अकीदत से सुभान अल्लाह। ये मैं अपने बाप की नहीं, नबी पाक की सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी माशाअल्लाह। नबी के कलाम को सुनकर तड़प जाता है, मचल जाता है। आज जो नबी की हदीसें आप घर बैठे सुन रहे हो, ये मदारिस और उलमा की देन है। उलमा बेशक बेशक हक है। वरना आपको हदीसें सुनाने वाला कौन मिलता? अगर ये मदरसे ना होते, उलमा पैदा ना होते। हज़रात एक बार मचल कर बोल दो, फिर उसके बाद तर्जमा सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आज अगर हाफिज़ कारी मौलाना गुलाम शमनानी ने आपको बेहतरीन अंदाज में नात सुनाया है। किसने पैदा किया है इस बच्चे को? मदरसों ने पैदा किया। क्या समझ रहे हो इन मदरसों को? हुजूर नजीबे मिल्लत ने आलमी प्रोग्राम से रज़वी के मौके पर इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान से पूरी मिल्लत इस्लामिया को यह पैगाम दिया था कि तुम मज़ारात पे जाते हो, 1000-2000 की चादर खरीदते हो, फूल लेते हो, 1-2 500 200-400 का फूल लेते हो, मज़ारात पे डालते हो। उन्होंने पैगाम दिया था, डालो, फूल भी ले जाओ, चादर भी ले जाओ, अकीदत का फूल भी पेश करो, मोहब्बत की चादर भी पेश करो, क्योंकि उलमा और औलिया से हमारी अकीदत है और हम इज़हारे अकीदत करते आए हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, उन्होंने क्या शानदार क्या पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जहां 500 रुपए का फूल लेते हो ना, तो 10 रुपए का फूल लो। बेशक सुभान अल्लाह। 1000 रुपए की चादर लेते हो, 50 रुपए की भी मिल जाती है, 100 रुपए की भी मिल जाती है। 100 रुपए की चादर ले लो, 10 रुपए का फूल ले लो, महबूब इलाही के मज़ारे अक़दस पर डाल दो, अक़ीदत का इज़हार भी हो जाएगा, मोहब्बत का इज़हार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर महबूब इलाही,
नारे तकबीर। लेकिन उन्होंने पैगाम क्या दिया था? 400-500 में से 490 रुपए जो बच जाएगा तुमसे, 2000 की चादर में 100 रुपए दे दो, 1900 रुपए जो बच जाएंगे, इन पैसों को मदरसे में दे दो ताकि तुम्हारा काम मोहब्बत का इजहार भी हो जाएगा, मदरसे तरक्की भी करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये पैगाम नोट करके जाइए आप, और इस पैगाम पर हमारा अमल भी होना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि मैं जिन बातों का हुक्म ना दूं उन्हें ना करो। बेशक अगले नबियों की उम्मत इसी वजह से हलाक हो गई। तो जिस काम से रुक जाओ और जिन बातों का हुक्म दूं उन्हें अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक अदा करो। प्यारे मुसलमान, क्या आपको मालूम नहीं अगले अंबियाए किराम की उम्मतों ने जब अपने अपने नबी की बात ना मानी तो खुदावंदे कुद्दूस ने किसी को सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया, किसी को बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया, किसी को तूफान नूह जैसे तूफान में गर्क कर दिया। अल्लाहु अकबर। क्या आज वो हमारे हालात नहीं? यकीनन जुआबाजी आज हम में, शराबनोशी आज हम में, एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हम में, एक भाई दूसरे भाई के हक को दबाने की कोशिशें करने वाला हम में। और अफसोस तो ये होता है कि कल तक सनीमा हाल आबाद किए जा रहे थे, आज हर घर सनीमा हाल बना हुआ है। कितना बेगैरत है वो बाप, और बेगैरत की हद भी। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन कड़वी भी लग जाएगी ना तो हम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। रमजान में अल-जामिया इस्लामिया को चंदा दोगे तब भी चलेगा, नहीं दोगे तब भी कयामत तक खुलूस की बुनियाद रखी गई है, तब भी वो रवां दवा रहता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरी बात कड़वी हो सकती है लेकिन हक होगी। और डॉक्टर जब मरीज को कड़वी दवा देता है, इंजेक्शन लगाता है, जख्म को चीरता फाड़ता है, तो शिद्दत कर्ब की बुनियाद पर, तकलीफ की बुनियाद पर डॉक्टर ये मरीज डॉक्टर को गालियां देता, बुरा भला कहता, लेकिन डॉक्टर हंस टाल देता है, आज तुम मुझे गालियां दे रहे हो, लेकिन कल जब शिफा पा जाओगे, बीमारी से अच्छे हो जाओगे, तो इसी मुंह से मेरे हक में दुआएं करोगे। बेशक। आज अगर मेरी बात आपको बुरी भी लग जाए, लेकिन इस थोड़े से मजमे में एक भी आदमी अगर मेरी बात का आमिल बन गया तो कसम खुदा की हमारे लिए यही जरिए निजात बन जाएगा। बेशक बेशक। सुभान और अल्लाह। आज की तकरीर का मकसद हल हो। बेशक। सुभान अल्लाह। हक है। कितना बेगैरत है वो बाप, और बेगैरत की हद भी होती है। वहीं बाप होता है, वहीं माँ होती है, वहीं नौजवान बेटियां होती हैं, वहीं नौजवान बेटे होते हैं, और कुछ घर तो ऐसे भी होते हैं जहाँ मोहल्ले के नौजवान यार दोस्त भी होते हैं, और टीवी की स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखी जाती हैं। आजकल मोबाइल की स्क्रीन पर रात भर हमारे बच्चे गंदी फिल्में, गंदी तस्वीरें देखते हैं। हे बाप, कभी तुमने सोचा जो 20,000 का मोबाइल लेकर अपनी बेटी को दिया है, अपने नौजवान बेटे को दिया है, वो रात भर चौराहे में 10 बच्चे इकट्ठे होकर पूरी रात मोबाइल चलाकर पूरी रात बर्बाद कर देता है। कभी इस पर आपने गौर किया? आज अपनी बेटियों को मोबाइल देकर छूट देने वालों, जरूरत के तहत अगर तालीम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज इर्तिदाद के दलदल में हमारी बेटियां फंस रही हैं। न जाने रोजाना अखबारात में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया पर कितनी खबरें आ रही है कि फलां मुस्लिम लड़की फलां लड़के के साथ भाग गई।
कभी सोचा ये गांव के हाथ में हो रहा है, शहर में तो होता ही गांव में, गांव की लड़कियां। कभी आपने इस पर कंट्रोल किया? इसके बारे में सोचा? मुसलमान बेटियां गैरों के साथ, इसलिए मेरे प्यारे इस पर गौर करो। कितना बेगैरत है वो बाप, और बेगैरती की हद भी होती। वहीं बाप होता, वहीं माँ होती, वहीं नौजवान बेटियां होती, वहीं नौजवान बेटे होते, और कुछ घर तो ऐसे भी होते जहां मोहल्ले के नौजवान भी होते, और टीवी की स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखी जाती हैं। ऐ बेगैरत बाप, जिन नौजवान बेटियों के दिल बहलाने की खातिर तुमने घरों में टीवी, वीसीआर और कीमती मोबाइल का इंतजाम किया है, खुदा ना खास्ता तुम्हारी बेटियां, जवान बेटियां टीवी की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखकर उन्हीं अदाओं पर अमल करने लगी, तो बताओ तुम्हारी इज्जत की नाक कहां जाएगी? बुलंदी का सर कहां जाएगा? तुम्हारा विकार कहां जाएगा? तुम्हारी शौकत कहां जाएगी? तुम्हारा रोबो दबदबा कहां जाएगा? इसलिए बेटियों के बाप और बेटियों के अब्बा जान अगर अपने बच्चों के हाथों में दिल बहलाने की खातिर, जिंदगी गुजारने सुधारने की खातिर देना ही है, तो पैगाम नोट करो, अपने बच्चों के हाथों में कानून शरीयत दो। सुभान अल्लाह, बेशक देना ही है तो बहारे शरीयत दो, निज़ाम शरीयत दो, अहकाम शरीयत दो, इरफान शरीयत दो, और देना ही है तो तफसीर कुरान, खज़ाइन इरफान दो, बेशक, और देना ही है तो तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान दो। सुभान अल्लाह। तड़प के नहीं बोलोगे कंजुल ईमान के नाम पर? अच्छा, घर का मौलाना बोल रहा है तो सुभान अल्लाह भी नहीं कहोगे? सुहेल अहमद कादरी अगर बोलने पे आ जाए, हदीसें सुनाने पे आ जाए ना, तो बड़े बड़े उनकी आंखें दंग रहती हैं। लेकिन आप घर के हो, हम घर के हैं, तो आप काहे को भाव देने जा रहे? लेकिन मेरे प्यारे, मेरा एक जुमला याद करके ले जाओ, बेशक, तुम्हारी नस्लों की जिंदगियां सुधर जाएंगी। अब वक्त आ गया है अपने बच्चों के हाथों में कानून शरीयत देने का। सुभान अल्लाह। अब वक्त आया है कि बहारे शरीयत हमारी मर्जी में पड़ा है। आज जरूरत है निज़ाम शरीयत की, आज जरूरत है अहकाम शरीयत की, आज जरूरत है इरफान शरीयत की, और अपने बच्चों और बच्चियों के अकीदे को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए आज जरूरत है तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने कंजुल ईमान, नारे तकबीर। जब तुम्हारे बच्चे ये इस्लामी लिटरेचर पढ़ेंगे तो पाकी और नापाकी को समझेंगे, हलाल और हराम को जानेंगे, बड़ों के एहतराम को सीखेंगे, छोटों पर शफ़क़त करना जानेंगे। रात इसलिए, और जब तुम्हारी बेटियां ये किताबें पढ़ के रहेंगी ना, तो ससुराल जाएंगी तो सास को माँ समझेंगी, ससुर को बाप करेंगे। आज हमारे भी हालात इस काबिल हैं कि हम भी किसी तूफान नूह जैसे तूफान में गर्क कर दिए जाने के लायक हैं, लेकिन ये सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का सदका है। बेशक, हम दुनिया में आदाब नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे, मदरसों पे तवज्जो दो, मकतब खोलो, मदरसे खोलो, मदरसे को फरोग दो, तुम्हारे नस्लों के ईमान महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और आपस में इत्तेहाद कायम करो। बिल्कुल मिलजुल के चलो। अब बटने का वक्त नहीं है, इकट्ठा होने का वक्त है। अब तफरके में जाने का वक्त नहीं है, मजबूती से मुस्तहकम तरीके से एक होने का वक्त है। किसी से नाराज है, कोई नाराज है तो जरा पहल करके सलाम करके उनसे करीब
सीने से लगा लो, सारी कदूरतें, सारी नफरतें दूर हो जाएंगी। हर जिम्मेदार को ये तरीका अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, आपकी समात को कबूल फरमाए, गौसिया अशरफिया को अल्लाह ताला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और दिल्ली एनसीआर का मरकजी इदारा अल जामिअतुल इस्लामिया और जामिया फातिमतुज़ ज़हरा को अल्लाह ताला दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।